इंटू 10 की पावर 6 और आर बाई सी रखेंगे हम 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 एंड सी रखेंगे हम 50 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। तो ये अपने को म्यू दिया था, कितना म्यू दिया था 20। इसमें आपसे लॉस्ट इन पावर पूछ रहा था तो हमने निकाल लिया। पहले हम टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क को यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे हमको पावर मिल जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 50.8। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन का सेट में स्टार्ट किया था 1 to 5 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उसी सीरीज में आगे हम आज सेट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। सेट नंबर 6 में जो क्वेश्चंस आज इंक्लूड होंगे वो क्वेश्चंस है अपना मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस और मैकेनिक्स के। मशीन डिजाइन से सॉमरफील्ड नंबर पे जो लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए थे वो हम देखेंगे आज। मटेरियल साइंस में क्वेंचिंग प्रोसेस से जो लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए थे वो हम देखेंगे आज। और मैकेनिक्स से रेडियस ऑफ जायरेशन से जो लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए थे एई, जेई, गेट और ईएस के पेपर्स में, वो हम आज सॉल्व करेंगे। और एक बात बता दूं आपको, मैंने मशीन डिजाइन का ये वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है सॉमरफील्ड नंबर को, जिसमें मैंने पूरा प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है सॉमरफील्ड नंबर में, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये वाला वीडियो आप एक बार जाके देख लेंगे तो आपको सॉमरफील्ड नंबर अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं इसका, तो मटेरियल साइंस का मैंने इस क्वेंचिंग पे ये वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है। इन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार जाके सॉमरफील्ड नंबर का और क्वेंचिंग का वीडियो एक बार जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30+ क्वेश्चन। हम इसमें मशीन डिजाइन का, मटेरियल साइंस का और मैकेनिक्स का मिला के हम आज 30+ क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है रिमूवल ऑफ मेटल पार्टिकल्स फ्रॉम द रेसवे ऑफ ए रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इज अ काइंड ऑफ फेलियर ऑफ बियरिंग नोन एज पिटिंग, बियरिंग, स्पेलिंग और स्कफिंग। तो आपका ये जो है रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग से क्वेश्चन आया था। ये आपका एक काइंड ऑफ फेलियर पूछ रहा है कि रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में, मान लो ये आपका रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है, ये आपका आउटर रेस है, ये आपका इनर रेस है, ये आपका रोलर्स है, ठीक है, ये आपका रोलर्स है। तो आपसे पूछता क्या है? रिमूवल ऑफ मेटल पार्टिकल्स फ्रॉम द रेसवे ऑफ द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, मतलब इसको हम बोलते हैं रेसवे। मान लीजिए अपना रेसवे है, तो इनके रेसवे से जो है मेटल्स का निकल जाना, छोटे छोटे मतलब एक चिप्स के रूप में या छोटे छोटे एक पाउडर फॉर्म्स के रूप में, यहाँ से अंदर वाले पार्ट से मेटल्स के रिमूवल की बात कर रहा है। मतलब ये आपका यहाँ ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है ये। तो इस वाले पार्ट से मेटल का निकल जाने को हम कौन सा फेलियर बोलते हैं? पिटिंग, बियरिंग, स्पेलिंग या स्कफिंग। तो फ्रेंड इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा पिटिंग। मतलब ये होता है हमारा पिटिंग, ये होता है हमारा पिटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? पिटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें सरफेस का फेटिक फेलियर होता है। मतलब रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग लगातार मोशन में होती है, तो यहाँ पे होता है सरफेस का फेटिक फेलियर। तो ड्यू टू फेटिक फेलियर ऑफ सरफेस, सरफेस का फेटिक फेलियर की वजह से यहाँ से जो है रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होता है, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं पिटिंग ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड। क्वेश्चन बोलता है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी हाइट h अबाउट इट्स बेस विल बी। आपसे जो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है अबाउट इट्स बेस, उसके बेस के अबाउट। तो मैंने जो है एक जो पार्ट 13 अपलोड किया था उसमें मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो आपसे बोलता है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, ये इसका CG हो गया, तो ये इसका x एक्सिस हो गया और ये इसका y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये इसका B हो गया, ये इसका हो गया B और ये इसका हो गया h हाइट, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बेस हाइट h अबाउट इट्स बेस, इसके बेस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता है। इसको mm मान लेते हैं इस बेस के अबाउट पे। तो अगर हम इसके सेंटर पे CG पे बात करें, तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमको मिलेगा BH3/12। मतलब ये h है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे, तो जो एक्सिस जिस एक्सिस को वो करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसका क्यूब कर देते हैं हम। तो यहाँ पे h का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, BH3/12। अब हम इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? IMM, मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है
तो ये अपना हो जाएगा ICG प्लस एरिया इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ICG अपने को दिया हुआ कितना, BH³/12, BH³/12 प्लस एरिया कितना होगा इसका, बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, और एक्स का स्क्वायर, यहाँ से इसका CG की वैल्यू कोई x बोलते हैं, तो ये होगा अपना h/2, ये होगा अपना h/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमको मिलेगा BH³/12 प्लस BH³/4 और ये हो जाएगा BH³/3। ये क्वेश्चन आपका आया था CGPSC AE में, ये क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, BH³/3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछता है द रेडियस ऑफ जाइरेशन K फॉर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए रेडियस R इज इक्वल टू। इसमें आपसे जो है सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करता है। तो सॉलिड सिलेंडर की बात करता है तो सॉलिड सिलेंडर जो होता है हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक सॉलिड सिलेंडर की बात करता है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका बोला है रेडियस R है, तो इसका रेडियस जो है R है। आपसे पूछता क्या है इसमें, आपसे पूछता है कि इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा। तो मैंने बताया था ना फॉर्मूला आपको, I इज इक्वल टू mk²। तो यहाँ पे जो है इसके अगर इसका रेडियस वो निकालेंगे, I निकालेंगे, तो हमको ये अपने को k पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका I होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 इक्वल टू mk²। mm कैंसिल हो जाएगा तो k² इक्वल टू r²/2 और k इक्वल टू √r²/√2, r² कैंसिल तो ये हो जाएगा अपना r/√2, ठीक है। तो अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी r/√2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, r/√2। ये क्वेश्चन आपका TNPSC AE में आया था, TNPSC AE में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है, 2017 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए डिस्क टाइप फ्लाईव्हील ऑफ डायमीटर D। आपसे इसमें डिस्क टाइप फ्लाईव्हील की बात कर रहा है और आपसे इसमें रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछता है। तो इसका फॉर्मूला सेम लगाएंगे, I इक्वल टू AK² इसमें लगाएंगे, ठीक है। देखो जब 3D ऑब्जेक्ट हमारा था, हमारा जो सॉलिड सिलेंडर था वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो उसमें एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं होता, उसमें हम मास से डील करते हैं, और ये हमारा फ्लाईव्हील डिस्क को हम एक थिन डिस्क मान लेते हैं, फ्लाईव्हील डिस्क को हम थिन डिस्क मान लेते हैं, तो इसमें हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एरिया से डील करते हैं। तो जब एरिया से डील करते हैं तो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू AK², और जब मास से डील करते हैं तो I इक्वल टू MK², ठीक है। तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने I इक्वल टू MK² लगाया था और इस वाले क्वेश्चन में हम I इक्वल टू AK² लगाएंगे। तो क्वेश्चन बोलता है रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए डिस्क टाइप फ्लाईव्हील ऑफ डायमीटर D। तो फॉर्मूला ये रखना है, और इसका रेडियस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल टू πd⁴/64 और इसका एरिया होगा π/4 d² इंटू k²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स d/4। इसको सॉल्व करने पे k की वैल्यू मिलेगी d/4। फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, d/4। ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन भी आपका TNPSC AE में 2018 में आया था, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया का था, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, मतलब ये आपसे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। जब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेगा उस समय हम यूनिट लेते हैं मीटर के पावर 4 या mm की पावर 4, और जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तो उसमें होती है यूनिट kg मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीटर की पावर 4, मतलब ये वाला क्वेश्चन इसका सही होगा जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया की बात करता है, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड। क्वेश्चन बोलता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज 1 एट विच, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की डिफिनीशन पूछा है आपसे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल्स फर्स्ट बिगिन टू फॉर्म
फ्रॉम ओल्ड डिफॉर्म्ड वंस व्हेन दैट स्ट्रेंड मेटल इज हीटेड। तो जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो उसमें जब नए ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है उसी को हम बोलते हैं कि हम रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे रीच कर गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्वेश्चन आपका IAS में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्लोएस्ट कूलिंग रेट इज अचीव्ड व्हेन स्टील इज क्वेंच्ड इन। तो मैंने आपको क्वेंचिंग वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एयर का कूलिंग रेट सबसे स्लो होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेंच मीडिया विद हाईएस्ट हीट ट्रांसफर इक्विवेलेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेंचिंग उसी से है। तो इसमें आपको पूछता है कि हाईएस्ट कूलिंग रेट किसका मिलेगा। तो एयर का कूलिंग रेट सबसे स्लो होता है और ब्राइन का कूलिंग रेट सबसे फास्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्राइन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है ए जर्नल बेयरिंग ऑफ डायमीटर 30 mm सपोर्टेड इन स्लाइडिंग बेयरिंग हैज ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1.8 kN। द अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर इज 6 Nm/mm²। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्लाइडिंग बेयरिंग। तो फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो क्वेश्चन बोलता है एक जर्नल बेयरिंग है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 30 mm, मतलब डायमीटर दिया हुआ है 30 mm। ठीक है, सपोर्टेड इन स्लाइडिंग बेयरिंग हैज मैक्सिमम लोड, मतलब लोड आपको दिया हुआ है 1.8 kN। द अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर इज 6 Nm/mm²। प्रेशर आपको दिया हुआ है 6 Nm/mm²। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग बेयरिंग। आपसे लेंथ पूछ रहा है स्लाइडिंग बेयरिंग का। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला है। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 1.8 × 10⁻³ न्यूटन और प्रेशर अपना दिया हुआ है। तो लेंथ निकालना है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मतलब प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपने को ये दिया हुआ 6 Nm/mm², तो उसको 6 रख लेंगे और ये mm में दिया हुआ है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स कितना दिया हुआ है 1.8 × 10⁻³ और आपको दिया हुआ एरिया D × L, एरिया होगा D × L। तो D आपको कितना दिया 30 mm, तो D आपको दिया 30 और L अपने को निकालना है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करने में हमको मिलेगा L = 10 mm। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, 10 mm। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर इज। मतलब ये आपसे समरफील्ड नंबर की बात कर रहा है, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम समरफील्ड नंबर की बात करें तो समरफील्ड नंबर होता है हमारा S = μn डिवाइडेड बाई P R/C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमारा समरफील्ड नंबर जो है ये अपना डायमेंशनलेस नंबर होता है। ठीक है, ये अपना डायमेंशनलेस नंबर होता है। ठीक, और अगर हम देखें तो पहली बात ये हमारा S = ये हमारा जो होता है स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गया। सेकेंड पॉइंट देखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी हो गया। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके प्रेशर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारा रेडियस के। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर डायमेंशनलेस। बिल्कुल पहला वाला सही होगा, डायमेंशनलेस। सेकंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, नहीं, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा फर्स्ट वाला सही होगा, सेकंड वाला गलत होगा। थर्ड वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, बिल्कुल सही, थर्ड वाला भी हमारा सही होगा स्टेटमेंट। फोर्थ वाला इंडिपेंडेंट ऑफ जनरल रेडियस, नहीं, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो फोर्थ वाला भी हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये खाली हमको 1 सही मिला और 3 सही मिला, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें 1 और 3 करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन ए हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग डिपेंड्स अपॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए, जिसमें आपको बोला है विस्कोसिटी, स्पीड एंड बेयरिंग प्रेशर। विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है और बेयरिंग प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन आपका ईएस में आया था। ठीक है,
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कूलिंग मीडिया फॉर डिक्रीजिंग कूलिंग रेट। आपसे पूछता है कि जो क्वेंचिंग मीडियम में हम जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपको क्वेंचिंग में प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि कौन सा मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं और उसका रेट क्या है क्वेंचिंग करने का। तो इसको हमको लगाना है। तो पहला अपना होता है एयर, उसके बाद हमारा होता है ऑयल, उसके बाद हमारा होता है वाटर और उसके बाद हमारा होता है ब्राइन। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज में कहाँ दिया हुआ है। तो इस सीरीज में आपको ऑप्शन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कूलिंग रेट, तो कूलिंग रेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करता है। तो आपको दिया हुआ है वाटर, ऑयल, फ्यूज सॉल्ट एंड एयर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एयर, अगर हम एयर के बीच में हम यहाँ फ्यूज सॉल्ट इंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है फ्यूज सॉल्ट और फिर उसके बाद होता है हमारा एयर। इसका मतलब सबसे स्लो होता है हमारा एयर और सबसे फास्ट हमारा होता है ब्राइन। ठीक है, तो अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके जाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके जाएंगे तो पहले सबसे इसका वाटर होगा, फिर ऑयल होगा, फिर फ्यूज सॉल्ट होगा, तो फिर एयर होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे फास्ट कूलिंग रेट वाटर का है और सबसे स्लो कूलिंग रेट एयर का है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स इज यूज्ड फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग रेट ऑफ स्टील क्वेंचिंग। मैंने बताया आपको स्टील क्वेंचिंग का फास्टेस्ट कूलिंग रेट हमारा ब्राइन में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्राइन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग क्वेंचिंग मीडिया oil, water plus NaOH and brine. The correct sequence of these media in order to increasing hardness of steel undergoing heat। मतलब आपसे अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोलता है और ये क्वेश्चन आपका ES में आया था। तो आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे हम तो ऑयल, वाटर प्लस NaOH और ब्राइन दिया हुआ है। तो हमको पता है ऑयल हमारा होता है पहला, ये फर्स्ट नंबर ऑयल आएगा। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर पे अपना वाटर आएगा, ये वाटर आएगा। थर्ड नंबर पे वाटर प्लस NaOH आएगा। थर्ड नंबर पे हमारा वाटर प्लस NaOH आएगा थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे आपका ब्राइन आएगा, ये आपका ब्राइन आएगा। मतलब वाटर ऑयल का नंबर दिया हुआ 1, वाटर का दिया हुआ 2, इसका 3, तो 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2, 3, 4, जब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन आपका गेट का क्वेश्चन है, जनरल बेयरिंग से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बोलता है ए नेचुरल फील्ड जनरल बेयरिंग ऑफ डायमीटर 50 mm एंड लेंथ 50 mm ऑपरेटिंग एट 20 revolutions per second carries a load of 2 kilonewton. The lubricant used has a viscosity of 20 millipascal second. The radial clearance is 50 micrometer. The Sommerfeld number for the bearing is। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको गेट में क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आई होप आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने से सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए तो आपसे बोलता है आपको डी दिया हुआ है, आपको डायमीटर दिया हुआ है 50 मिलीमीटर और आपको एल दिया हुआ है 50 मिलीमीटर। आपको रिवोल्यूशन दिया हुआ है 20 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। आपको एल दिया हुआ है लोड 2000 न्यूटन। आपको उसकी विस्कोसिटी दिया हुआ है 20 मिली पास्कल सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे हम 20 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमको सी दिया हुआ है, क्लियरेंस दिया हुआ है 50 माइक्रोमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 50 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और आपको लोड आपको निकालना है प्रेशर फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, प्रेशर था लोड अपॉन एरिया। तो लोड अपने को दिया हुआ 2000, लोड दिया हुआ 2000 और एरिया दिया हुआ D इंटू एल, मतलब 50 इंटू 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अपने को, ये मिलेगा अपने को न्यूटन पर mm स्क्वायर में। न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपको ये मिलेगा, कितना मिलेगा 0.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने इसको मीटर स्क्वायर में इसको हमने चेंज कर लिया 10 से मल्टीप्लाई करा के। अब हम निकालते हैं इसमें समरफील्ड नंबर। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका गेट में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको मिली दिया हुआ है और माइक्रो दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से हमको यूनिट को चेंज करके सॉल्व करना है। और देखते हैं हम समरफील्ड नंबर कैसे निकालेंगे। देखो समरफील्ड नंबर फॉर्मूला होता है μN/P R/C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। म्यू की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻³ एन की वैल्यू है 20 और पी की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁶ और R/C रखेंगे हम 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ एंड सी रखेंगे हम 50 इंटू 10⁻⁶।
का होल स्क्वायर। तो ये अपने को म्यू दिया था कितना, म्यू दिया था 20 इंटू 10⁻3, एन दिया था 20, एन कितना दिया 20, और पी हमको दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻6, आर कितना है, आर हमको दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻3, और अपने को सी दिया हुआ है क्लियरेंस 50 इंटू 10। इसको हम सॉल्व करेंगे फिर तो हमको मिल जाएगा 0.125। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0.125। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर या आई इक्वल टू ए के स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें बोलता है के स्क्वायर इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका पूछता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर। मतलब एक आपको सर्कुलर प्लेट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का, और आपसे पूछता है इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा। तो अगर आपको सर्कुलर प्लेट का रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, और आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा जिसको उसमें मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन बोलता है सर्कुलर प्लेट है आपके पास जिसका डाया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और आपसे के की वैल्यू पूछता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, इसका आई होता है पाई डी की पावर 4/64, एरिया होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और के स्क्वायर निकालना है। देखो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा के स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 16। तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा डी दिया हुआ 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 16, तो अपने को मिल जाएगा के इक्वल टू √16। तो इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन। मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन की इसमें यूनिट क्या होगी। तो हम जानते हैं आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, तो आई की यूनिट होती है मीटर पावर 4, ए का होता है मीटर स्क्वायर, और ये अपना के स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, और के इक्वल टू √ मीटर स्क्वायर मतलब मीटर। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन की यूनिट होती है मीटर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेंचिंग की डिफिनीशन से रिलेटेड पूछता है क्वेंचिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्वेंचिंग हमारा कौन सा प्रोसेस है, स्लो हीटिंग, स्लो कूलिंग, रैपिड हीटिंग या रैपिड कूलिंग। तो फ्रेंड मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था क्वेंचिंग हमारा रैपिड कूलिंग का एग्जाम्पल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेंचिंग मीडियम इज डिसाइडेड, मतलब किस बेस पे हम क्वेंचिंग मीडियम को डिसाइड करते हैं, मास ऑफ द वर्क, मटेरियल ऑफ द वर्क, एप्लीकेशन ऑफ द वर्क या थिकनेस ऑफ द वर्क। तो फ्रेंड्स हम अपने ऑब्जेक्ट की वर्कपीस की थिकनेस के ऊपर ही अपना क्वेंचिंग मीडियम को डिसाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द वर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग मीडिया, ये क्वेश्चन हो चुका है, पूछता है कि इसमें क्वेंचिंग स्लो होती है। मैंने बताया ऑलरेडी बताया कि एयर में हमारी क्वेंचिंग स्लो होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेफर्ड वेजिटेबल ऑयल फॉर क्वेंचिंग मीडियम। देखो ऑयल जो इस्तेमाल होता है क्वेंचिंग मीडियम में वो हमारा होता है रैपसीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और लिनसीड ऑयल। तो ब्राइन हमारा कोई ऑयल नहीं है, ये हमारे अलग से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राइन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछता है द लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ द लॉन्ग बियरिंग। मैंने आपको ऑलरेडी समर फील्ड नंबर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉन्ग बियरिंग के लिए L/D रेशियो क्या होता है और शॉर्ट बियरिंग के लिए L/D रेशियो क्या होता है। तो हमारा जो L/D रेशियो होता है, L/D जो रेशियो होता है वो होता है <1, एंड L/D जो रेशियो होता है वो होता है <1। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट बियरिंग के लिए हमारा जो होता है L/D रेशियो लेस होता है, और लॉन्ग बियरिंग के लिए हमारा L/D रेशियो ज़्यादा होता है। तो इस ये क्वेश्चन पूछता है लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर ए लॉन्ग बियरिंग के लिए हमारा L/D जो है <1 होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, <1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछता है द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर ए शॉर्ट बियरिंग। मैंने बताया आपको शॉर्ट बियरिंग के लिए हमारा L/D रेशियो <1 होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, <1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है सोमरफील्ड नंबर क्या है। अच्छे से आप ऑप्शन को पढ़िए फिर बताइए कि हमारा सोमरफील्ड नंबर क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डायमेंशनलेस नंबर दैट कंटेन्स ऑल डिजाइन पैरामीटर्स। मतलब ये हमारा सोमरफील्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जिसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं बियरिंग की डिजाइन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन पूछता है द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट फ्रेंड्स होती है पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या न्यूटन पर mm स्क्वायर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज्ड इन डिजाइन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बेयरिंग, मतलब हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बेयरिंग के लिए हम किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो रोटेशनल फैक्टर, डायनेमिक कैपेसिटी, रेटिंग लाइफ या समरफील्ड नंबर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रेंड, समरफील्ड नंबर। समरफील्ड नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बेयरिंग की डिजाइनिंग करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो मैंने आपको लास्ट में अभी समरफील्ड नंबर का समरफील्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है, वही सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स है। ठीक है, तो आपको मैं ये क्वेश्चन है जो होमवर्क देता हूँ, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा 0.208। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिएगा, और अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आता है 0.208 तो बताइए कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लास्ट में अभी सॉल्व कराया है। ठीक है, तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ये आपका ये से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन जर्नल बेयरिंग ऑपरेशन इज, मतलब जर्नल बेयरिंग ऑपरेशन में हाई टेम्परेचर होने से क्या होगा, पहला इंक्रीजेज लोड कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा रिड्यूसेज लोड कैरिंग कैपेसिटी, थर्ड अफेक्ट मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, फोर्थ इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा जनरल बेयरिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिड्यूसेज लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन में बोलता है ये आपका बेयरिंग मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको जो हमारा बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है कितने टाइम्स ऑफ बेयरिंग मॉडुलस होता है। तो बोलता है द हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग आर यूज्ड इन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इज इक्वल टू, मतलब जो बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है वो कितने टाइम्स होता है अपना बेयरिंग मॉडुलस का। ये अपना ईएस में क्वेश्चन आया था फ्रेंड, और मुझे ये इसका फुल चांस है कि ये क्वेश्चन फिर से किसी भी पेपर में रिपीट कर सकता है। तो जो हमारा बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है BCN होता है, पूछता कितने टाइम्स ऑफ बेयरिंग मॉडुलस, मतलब अल्फा से हम डिनोट करते हैं बेयरिंग मॉडुलस कितने टाइम्स होता है। तो मैंने बताया था आपको मिनिमम 3 टाइम्स होता है, और हम जनरली 5 टाइम्स लेते हैं, बट इसमें आपको 5 नहीं दिया हुआ, 3 ऑप्शन दिया हुआ, तो हम इसमें लेंगे 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ बेयरिंग मॉडुलस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछता है बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर BCN एंड समरफील्ड नंबर आर रिलेटेड एज, मतलब आपसे इसमें समरफील्ड नंबर और बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का फॉर्मूला पूछता है। तो इसमें मैंने बताया था आपको समरफील्ड नंबर फॉर्मूला होता है μN/P R/C का होल स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है S इक्वल टू बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड R/C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रेंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया इन डिजाइन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समरफील्ड नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या बोलता है ए जर्नल बेयरिंग हुज डायमीटर 60 mm सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 4.5 kN while rotating at 180 rpm. The coefficient of friction is 0.02, L/D ratio is 3. What is the power loss in the friction in watts? मतलब आपसे इसमें पावर लॉस पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बोलता है आपको डायमीटर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना 60 mm। ठीक है, मतलब 0.60 मीटर, और ये दिया हुआ आपको पी दिया हुआ है 4.5 किलो न्यूटन, मतलब 4500 न्यूटन। ठीक है, और आपको एन दिया हुआ है 180 RPM, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.02, L/D रेशियो दिया हुआ है आपको 3, और आपसे पूछता है पावर लॉस्ट निकालना है। तो पावर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड 2πNT डिवाइडेड बाय 60। तो आपको 2π दिया हुआ है, n आपको दिया हुआ 180, n आपको दिया हुआ 180, और टॉर्क आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, और आपको दिया हुआ 60। ठीक है फ्रेंड, तो टॉर्क कैसे निकाल लेंगे हम, टॉर्क निकालेंगे फोर्स इंटू
आर, और इसमें हम आपको फिक्शन दिया हुआ है तो आप फिक्शन इंक्लूड कर लेंगे एफ आर, तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 4500 मल्टीप्लाइड बाई 0.03। तो आपको दिया हुआ है इसमें डायमीटर दिया हुआ है तो उसको आधा कर लेंगे तो आपको आर मिल जाएगा, और आपको दिया हुआ है पी यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स तो यहाँ पे रख लेंगे, और आपको फिक्शन दिया हुआ है तो यहाँ रख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क हमको मिलेगा 2.7 न्यूटन मीटर, यहाँ पर रख देंगे हम इसकी वैल्यू को तो हमको मिल जाएगा 50.89 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका ईएस में आया था, इसमें आपसे लॉस्ट इन पावर पूछा था तो हमने निकाल लिया। पहले हम टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क को यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे हमको पावर मिल जाएगा जो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 50.87। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आपके 30+ क्वेश्चंस मैंने आज कंप्लीट करा दिए हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।